हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सैफ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि हम लोग पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ तक कि हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, पूरा पहचान पढ़ा, उसमें रूल पढ़ा, इसी प्रकार से ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी तो पहचान होगा, यस है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले हमें पहचान होगा। पहचान कैसे किया जाएगा, जैसे कॉन्टिन्यूअस का था ऐसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। सुनेंगे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में समय का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किसका जिक्र किया गया, प्रेजेंट, यहाँ पे समय का जिक्र किया गया है, समय के बारे में बताया गया है, इसलिए मेरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये था कि उसमें समय नहीं दिया था, अब बाकी सेम जैसा था वैसे यहाँ पे था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी आपका एक वचन है और बहुवचन है। एक वचन यदि करता रहेगा, ये एक वचन यदि करता रहेगा तो हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, और जबकि बहुवचन कर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब चलो यहाँ पे देखो, मैंने नोट लिखा है, नोट में क्या है मेरा, ये यहाँ पे देखो मुख्य क्रिया जो होता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब में वर्ब की चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। कि चौथी अवस्था का चौथी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाएगा, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, समय का जैसे जिक्र किया गया, टाइम का जिक्र किया गया था। एक होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है अनिश्चित समय, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सिंस कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा और फॉर कहाँ प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य निश्चित रहता है, जो समय रहता है निश्चित रहता है, सिंस होगा, वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। यदि समय अनिश्चित रहता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे वाक्य बताया है, 6 वाक्य बनाया है। अब 6 वाक्य को देखेंगे और चलो एक एक वाक्य समझते हुए करते आगे बढ़ेंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखो पहला वाक्य, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट मेरा श्याम हो गया, और फिर इसको खेलना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, पिछला है, ध्यान दीजिएगा। अब जो बीच में बचा मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आप क्लियर हो सब लोग, यस ना। तो चलो देखेंगे हम लोग क्या होगा, जब श्याम मेरा करता है, करता मेरा श्याम है, तो श्याम की लड़की का नाम है, तो इसको लिख दो स्पेलिंग श्याम, मैंने श्याम लिख दिया। अब देखो ये नेम के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग, क्या प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने हैज बीन का प्रयोग किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये खेलना, खेलने का मीनिंग क्या होगा, प्ले होगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्ले, PLAY, प्ले। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आईएनजी, हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब चलो देखो यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्या खेलता है, गेंद खेलता है, तो लिख दो यहाँ पे द बॉल, बॉल मींस क्या होता है, गेंद होता है। अब देखिए समझेंगे यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से, इस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे, 2 घंटे से पहचानेंगे क्या मेरा ये निश्चित समय है, क्या अनिश्चित समय है ना। देखो 2 घंटे से मुझे लग रहा है ये 2 घंटे से क्या है, आपका अनिश्चित समय है। जब अनिश्चित समय है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित काल के लिए क्या प्रयोग करेगा, फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लिख दो। ये भी मेरा क्या है, ऐसा है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने 2 अफर्मेटिव का बताया है सकारात्मक, 2 नेगेटिव का बताया और 2 इंट्रोगेटिव का बताया है। तो मेरा क्या हुआ, अफर्मेटिव का पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। अब चलो देखो यहाँ पे दूसरा वाक्य मेरा क्या कह रहा है, यह लड़का सुबह से दूध पी रहा है, यह लड़का सुबह से दूध पी रहा है, तो सब्जेक्ट मेरा, अब देखो इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, यह लड़का, यह लड़का आपका सब्जेक्ट हुआ। अब पीना आपका क्या होगा, वर्ब हुआ। बीच में बचा जो दूध है क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। अब चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यह लड़का है, यह लड़का, तो यह लड़के का मीनिंग क्या होगा,
दिस बॉय होगा, क्या होगा, दिस बॉय, THIS, दिस बॉय होगा। यहाँ पे मैंने दिस बॉय का यूज कर दिया। और फिर इसके बाद चलो देखो, क्या मेरा कर्ता दिस बॉय का लड़का एक वचन है, यस एक वचन है, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किस बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग। अब क्यों करेंगे, क्योंकि कर्ता मेरा एक वचन है, इसी वजह से यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब चलो देखिए, यहाँ पे पीने का मीनिंग क्या होगा, ड्रिंक होगा। ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पीना, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक होता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ING, चौथी अवस्था है, हेल्पिंग वर्ब ING का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुबह से, यहाँ पे 2 घंटे था, अनिश्चित समय था, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग किए, फॉर का यूज किए। ध्यान देना, यहाँ पे फॉर का यूज किया गया। अब लेकिन सुबह से है ना, यहाँ पे क्या है, सुबह से, अगर शाम से, दोपहर से, है ना, और फिर इसके बाद आपका आता है रात्रि से, तो वहां पे क्या होगा, आपका सिंस लगेगा। सुबह से क्या है, मेरा निश्चित समय है ना, जब सुबह से निश्चित समय है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस। सॉरी, यहाँ पे पहले क्या है, एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, दूध है अभी ना, अभी तो बच रहा है कुछ, ड्रिंकिंग द मिल्क, क्या पीता है, दूध पीता है, ड्रिंकिंग द मिल्क पीता है, दूध पीता है। अब देखो कब से पीता है, सुबह से पीता है, सुबह मेरा निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस, सिंस लगेगा। सिंस कब, सिंस मॉर्निंग होगा, बस सिंस मॉर्निंग। ये भी फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाक्य देखेंगे, जो कि मेरा क्या है, निगेटिव का है। अब निगेटिव मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बीच में क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए मेरा क्या है, ये नकारात्मक वाक्य है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका वह है, अब कर रहा, करना आपका वर्ब हुआ, जो बीच में बचा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वह, तो मेरा वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, इसलिए वह का मीनिंग ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, मैंने बताया था, एक वचन करता हैज बीन के साथ, एक वचन करता के साथ हैज बीन, बहुवचन करता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो क्या, एक वह एक वचन है, वह एक वचन है, यस एक वचन है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक शब्द के अनुसार फोकस करना, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो एक काम करना, जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे जो हैज बीन है, हैज बीन अगर जहाँ निगेटिव होता है तो ये दोनों के बीच में हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, दोनों के बीच में क्या प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन का, है ना, नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पे हैज नॉट बीन हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ही हैज नॉट बीन, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, निगेटिव होगा तब। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, करने का मीनिंग क्या होगा, डू होगा ना, लेकिन यहाँ पे कार्य करना, अपना कार्य करना, तो यहाँ पे he has not been, अब देखो क्या होगा, doing होगा, doing मींस क्या होता है, करना, do मींस क्या होता है, करना होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब doing, doing, अब हो गया यहाँ पे doing। अब अपना कार्य, अपना किसके अनुसार चेंज होगा, ये वह के अनुसार, he के अनुसार चेंज होगा, लड़का है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, his work हो जाएगा, his work होगा, यहाँ पे his work मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 बजे से, है ना, 2 बजे से आता है, 3 बजे से आ जाता है, 4, 12 बजे से 4, है ना, ये सब अगर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा अपना, यहाँ पे निश्चित समय होगा, इसको पहचानना होगा, सिंस, निश्चित, यहाँ पे क्या है, 2 o'clock, TOW 2 o'clock, यहाँ पे फ्रेंड्स सिंस 2 o'clock होगा। ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मेरा चौथा वाक्य है, ये भी आपका नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना आपका वर्ब हो गया, बीच में बचा जो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, मैं आपका जब सब्जेक्ट है तो मैं का मीनिंग क्या होगा, आई होगा ना, मैं का मीनिंग आई होगा। अब देखो क्या मेरा आई एक वचन है, नहीं मेरा बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखो नॉट है, नेगेटिव है, तो इसी दोनों के बीच में क्या प्रयोग किया जाएगा, नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। अब देखो पढ़ने का मीनिंग क्या होगा, रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, READ, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ING, रीडिंग, क्या पढ़ता है, रीडिंग, है ना, ठीक है, क्या पढ़ता है, यह पुस्तक पढ़ता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या, जो आपका समय दिया गया है, ये वाला सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, यह पुस्तक पढ़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिस बुक हो जाएगा, यह पुस्तक का मीनिंग क्या होगा, दिस बुक हो जाएगा, दिस बुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, कब से पढ़ता है, सोमवार से, है ना, सोमवार से। यहाँ पे अगर दिनों के नाम आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सिंस लगेगा, निश्चित समय होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस, SINCE, सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस मंडे।
फ्रेंड्स ये भी आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब दो वाक्य आपका अफर्मेटिव हुआ, दो वाक्य आपका निगेटिव हुआ। चलो दो वाक्य हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, वह 1985 से इस मकान में कहाँ रह रही है, वह 1985 से इस मकान में कहाँ रह रही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ लिया, बीच में क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे। तो वेयर मींस क्या होता है फ्रेंड्स, कहाँ होता है, वेयर लिख देंगे। यहाँ पे मैंने वेयर लिखा। अब देखो यार यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहाँ का मीनिंग लिखेंगे, फिर इसके बाद सहायक क्रिया जो होता है हैज बीन, हैव बीन, उसको कर्ता के अनुसार हम लोग बाहर लिखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, वेयर मींस होता है कहाँ। अब देखो यहाँ पे जो कर्ता है, क्या कर्ता मेरा एक वचन है, यस एक वचन है, तो इसलिए इसके बगल क्या लग जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट यहाँ पे बीन का प्रयोग मत करना, सिर्फ हैज बाहर आएगा, बाकी बीन जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, समझिएगा। यहाँ पे वह करता है, वह 1985 से इस मकान में कहाँ रह रही है, कोई लड़की है रह रही है, लेकिन लड़की का नाम नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में वह का मीनिंग क्या होगा, सी होगा, वह का मीनिंग सी होगा। अब इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बीन का प्रयोग कर दिए। अब देखो यहाँ पे रहने का मीनिंग क्या होगा, लिव होता है ना, लिव होता है ना, लेकिन ये आइकड़ी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग हो जाएगा। ठीक है, लिविंग कहाँ रहता है, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, मकान का हाउस होगा। अब कब से, 1985 से। यदि सनों के नाम से पहले आ जाता है तो क्या करेंगे, सन का मतलब क्या होता है, 1985 आ गया, 1902 हो गया, 2005 हो गया, 2021 हो गया, तो वो क्या निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस लगेगा, सिंस लगेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंस का मैंने प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, सिंस 1985। ये फ्रेंड्स क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आपका आंसर आया। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट आपका क्या है, सेंटेंस है छठवां। क्या वह इस कारखाने में 5 साल से काम नहीं कर रहे हैं, फिर से देखेंगे, क्या वह इस कारखाने में 5 साल से काम नहीं कर रहे हैं। आप घबराना मत, ये बड़ा है लेकिन आसान सबसे है, कैसे किया जाएगा। चलो देखो यहाँ पे पहले तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, बीच में क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, क्या से पूछा था। अब लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या से पूछा है, तो घबराओ ना, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मीनिंग नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया जो होगा कर्ता के अनुसार उसको बाहर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या का मीनिंग मत लिखना, मैं यहाँ पे देखो कर्ता मेरा वे हो गया, फिर इसके बाद करना आपको क्या होगा, काम करना आपका, ये आपका वर्ब हो गया, जो बीच में बचा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो वह है समझना, वह आपका, मैंने वह का मीनिंग क्या लिख दिया, दे मींस क्या होता है, वह होता है। अब फ्रेंड्स देखेंगे क्या मेरा जो दे है वो एक वचन है कि बहुवचन, देखो मैं यहाँ पे शेड्यूल लिख दिया हूँ, आपके ये क्या है, दे बहुवचन है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट पूरा हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली हैव का प्रयोग करेंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगा करके बीन का यूज कर देंगे, नॉट लगा के किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। अब चलो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, काम करना, काम करना आपका वर्ब है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बगल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, काम करने का मीनिंग वर्क होगा, WORK वर्क। लेकिन मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, चौथी अवस्था ING वर्किंग होगा। अब देखो कहाँ करता है, इस कारखाने में, इस कारखाने में सबसे पहले मैं का मीनिंग क्या होगा, इन दिस, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग फ्रेंड्स देखिएगा इन दिस हाउस होगा, है ना, इन दिस, इनका देखो इसका मीनिंग मैंने क्या लिखा, दिस लिखा। अब यहाँ पे कारखाने, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री में क्या होता है, कारखाना, फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री में करता है, कारखाने में करता है, फैक्ट्री हो गया, कारखाना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कब से करता है, 5 साल से। अब देखेंगे यहाँ पे 5 साल से करता है, तो 5 साल आपका निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, ये 5 साल आपका है अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, 5 साल से, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे मैंने आप लोगों को 6 वाक्य बताया है। अच्छा ये वाक्य आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर चाहे ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट आप लोग सुन लीजिए कि अगर जब मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 12 मिनट का हो, उससे ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप भगाइए मत, एक भी पिछाड़िए मत, यहाँ पे एक लाइन से वीडियो को देखते जाइए पॉइंट टू वाइज, और फिर इसको समझते जाइए। नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज में कमेंट कर देना, सर नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।